आप वंदन मास्टर्स। आज हमारे सज्जन संगति का टॉपिक है मोह, ममता और प्रेम। और एक और टॉपिक इसके साथ ही हमने रखा है सर्विस, सेवा। तो सबसे पहले भावना जी आकर अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करना है। हाँ जी, भावना जी। वंदन। आत्मदान। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। मोह माया और मोह माया प्रेम। मोह माया क्या है ना, किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से हम अटैच हो जाते हैं तो उससे एक अटैचमेंट हो जाती है, एक लगाव हो जाता है जो छूटता नहीं है। मेरी फ्रेंड है, उसका ट्रांसफर हो गया है। वो तो उसके घर 25 साल से यहीं रह रही है। अभी उसका ट्रांसफर हुआ तो वो घर को देख देख के इतनी रो रही है। मैं बोली ध्यान करती हो फिर भी क्यों घर को क्यों इतना अटैचमेंट घर के ऊपर क्यों रखती हो? कहीं पे भी जाएंगे इतना मोह तो अच्छा नहीं है ना। वो बोल रही है इतने साल यहाँ पे रही हूँ अभी तो अटैचमेंट हो जाएगा ना, प्रेम हो गया ना उस जगह से, उस घर से। मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों से भी हमें डिटेचमेंट, हाँ हमारा जो भी फर्ज होता है बच्चों के प्रति वो हमें पूरा करना है, लेकिन अटैचमेंट और डिटेचमेंट के बीच में जो, मैं भी इतना कुछ नहीं जानती लेकिन जितना जानती हूँ उतना मैंने उसे बताया। तो आज का टॉपिक भी इसी रिलेटेड हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे बताऊं कि इतना अटैचमेंट किसी भी चीज से, व्यक्ति से, वस्तु से अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो भी हमें ही तकलीफ देगा ना फिर। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बात सही है कि किसी भी चीज से अटैचमेंट, और वो भी भौतिक जीवन में किसी वस्तु से अटैचमेंट इतना ज्यादा, तो दुख तो उसका कारण दुख ही। फिर हम हाँ। मतलब वो जो अटैचमेंट ही है दुख का कारण, जो हमें पहले से ही बताया गया है ना। हाँ, तो वही। लेकिन वो होता है कि वो वहां पर गई है तो धीरे धीरे जब वहां से बाद में वहां से अटैचमेंट हो जाएगी, फिर यहाँ छूट जाएगी अटैचमेंट। यही तो होता हाँ, है, एक को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ते हैं। करते हैं। हाँ, लेकिन वो हमें मतलब सीखना है कि यही कहीं से सीखना भी। है। हाँ, उनका लेसन होगा इस समय ये समझने का, है ना, कि हाँ। पहले वो चीजों से अलग होंगी, फिर और चीज मतलब फिर पर्सन से होंगे। फिर डिटैचमेंट क्वेश्चन हमें है, सभी को सीखना ही है। अच्छा एक ज्ञान आपने शेयर किया। हाँ जी, पूछना बोलिए। था, आपको हम्म। पूछना था। मेरा बेटा है 17 साल का, वो डिप्लोमा की कर रहा है, अभी लास्ट ईयर है उसका। और वो यहाँ से अप डाउन, छोटे से सेंटर में हूँ तो यहाँ से 50 किलोमीटर अप डाउन करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो वो घर पे कभी कभी होता है उसका मेडिटेशन, नहीं तो वो ट्रेन में जाता है तो ट्रेन में कर लेता है। तो वो कितने लास्ट 1 साल से कर रहा है वो। दीप्ति मैम का वो था ना, टीनेजर वाला वर्कशॉप, वो उसने पूरा पूरा किया। उसी के बाद वो मेडिटेशन में आ गया। तब तक उससे वो सिंसियरली नहीं करता था, मेरे कहने पे सिर्फ 10 मिनट बैठ जाता था। 17 साल का है। और दीप्ति मैडम का वो टीनेजर का वर्कशॉप किया ना तो एकदम अटैच हो गया वो मेडिटेशन से। इतना सब कुछ होता है क्या मम्मा? और उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। और वो उसमें वो सोहम होता है ना रिट्रीट, उसमें भी गया वो उसमें भी पार्ट लिया। वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, पीएलआर हुआ ना, उसको पीएलआर का भी एक्सपीरियंस हुआ। और जो प्रोसेस करवाई ना नाभि के आसपास, कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसने मुझे बताया। अभी वो लास्ट 1 वीक से मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा दर्द हो रहा है मेडिटेशन के दौरान। और पहले 20 मिनट बैठता था, अभी 1 घंटा कर लेता है वो। और ये बोल रहा है यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है और एकदम सर भारी हो जाता है, यहाँ पे कुछ घूम रहा है वो, तो ऐसा बोल रहा है मुझे। और बोलता है मेडिटेशन के दौरान ऐसा लगता है जैसे आँख खोल ही दूं, लेकिन मैं नहीं खोलता। तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि तुम्हारी थर्ड आई शायद ओपन हो रही होगी। तो क्या ये सच है? बच्चे का नाम क्या है? मनन। अच्छा, क्योंकि कल किसी बच्चे का फोन आया था मेरे पास, उसका भी सेम चीज वो भी बोल रहा था। इसलिए मुझे अच्छा। लगा कभी सेम ही ना हो, नहीं दूसरा है कोई, है वो कोई और है। अच्छा, वो थर्ड आई हो भी सकता है, और क्या यहाँ पर, या फिर ये होगा कि ऊर्जा जो है ना वो हम यहाँ वाली चक्र पर रिसीव कर रहे हैं। तो जो ओहो। दर्द हो रहा है, जो हो रहा है, थर्ड आई ओपन होनी है, जो होनी है, उसके बारे में ज्यादा विचार मत कीजिए। जो होना है वो अपने आप होगा। बस जो दर्द हो रहा है उसको दर्द ना बोलकर प्रोसेस हो रहा है बोलना है। और वो एनर्जी जो आ रही है वो पूरी रिसीव कर रहे हैं हम अपनी, मेरे बॉडी के एक एक सेल में जा रही है ऐसे। तो वो फिर जो थर्ड आई ओपन होनी होगी वो हो जाएगी।
वैसे भी मेरे ख्याल से थर्ड आई सबकी ओपन ही होती है, हमें पता नहीं है, बस ओपन ही होती है। जितना हम सपने में देखते हैं या इंट्यूशन आते हैं उसको भी थर्ड आई ही बोलते हैं। ये सब थर्ड आई में ही आता है। ठीक है। तो स्पेशली एक चीज से अगर हम हो जाएंगे, थर्ड आई ओपन हो जाए तो यहीं पर स्टक हो जाएंगे, सारी बातें हम यहीं पर अपना पकड़ के रख लेंगे, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है वो अपने आप होगा। तो अगर वो ऐसा कुछ बोलता है ना कि दर्द हो रहा है, तो बोलना कि प्रोसेस हो रहा है, उसको बोलो प्रोसेस हो रहा है। और मेरे अगर ज्यादा एनर्जी आ रही है तो वो पूरे मेरे बॉडी के एक एक सेल में फ्लो हो रही है, बस। ठीक है। ओके। थैंक यू थैंक यू। भावना जी। हाँ, तो ये भी आई हैं ज्योति जी, हाथ वंदन। और मास्टर्स भी वीडियो ऑन कर लीजिए तो हमें पता चलेगा कौन कौन आया हुआ है। अरे काफी लोग तो आए हुए हैं, वीडियो नहीं ऑन कर रहे तो कैसे पता चलेगा। हाँ जी, अब इस टॉपिक पर हाँ प्रीति जी, आप फ्री है? बिजी हैं। और प्रीति जी को सेकंड बोला था। तो और ज्योति जी आप ही बता दीजिए इस टॉपिक पर, तब तक अपना ज्ञान शेयर कर दीजिए, तो फिर प्रीति जी आ जाए। आ गए आप? हम्म। हम्म, करिए प्रीति जी। आत्मवंदन मैम। हाथ वंदन। आ रही है आवाज आप लोगों को? हाँ आ रही। हाँ जी। हाँ। क्या टॉपिक था मैम? मोह, ममता और प्रेम, सर्विस। प्रेम। जी, सर्विस। तो मोह तो यही अटैचमेंट है जो, और ममता तो अपार प्रेम है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। छोटे छोटे से बोल दे रही क्योंकि अभी एकदम से नहीं उतर, मतलब ठीक है, है, जितना आ रहा है आपको। हाँ। काम भी चल रहा है। और अपना क्या, प्रेम। तो हम्म, प्रेम भी, मतलब प्रेम भी अपार है, उसकी तो कोई सीमा नहीं। मतलब सब में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, हम सबसे प्रेम करते हैं। अगर हमें अपनी एक एक चीजों से प्रेम करते हैं, अगर हम प्रेम में रहें, प्रेम मन में बनने से हो जाता है एकता की भावना। तो और सर्विस की, हम केयरफुल होके प्रेम भाव में अपनी हर चीजों पे रहें, चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारे बच्चे हो, हमारा सामान हो, हमारे ध्यानी हो, कुछ भी। तो हम केयरफुल होके उस अपनी सत्यता के साथ उसकी सर्विस अगर बहुत अच्छे से दें, तो शायद ये मेरे लिए सर्विस बहुत अच्छी है, ये इस टाइप से मैं कह सकती हूँ उसको। तो यही है मेरा तो। और मैम, कल मैंने आपसे सवाल किया था, वो इधर रख सकते हैं अपन? हाँ बिल्कुल रख दीजिए आप, ताकि आप- सभी मास्टर्स आपकी हेल्प कर सकें। हाँ जी, जी। मैंने इसलिए आपसे कल पूछा था। तो मेरा हम्म, यही था मैम कि अभी अपने सजन सागन में भी, और जो मेरे इसमें चल रहा है अभी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हाँ बोल रहे कि हमारे बच्चे हमें कुछ सिखा रहे हैं, हम जो अपने माता पिता के साथ करते आए हैं, करके आए हैं, जैसे जल्दी नहीं उठना, हमने अपने बचपन में जल्दी नहीं उठे, आज वो नहीं उठते, वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम उनको रोज टोंचते हैं, परेशान करते हैं, कभी गुस्सा भी आता, कभी प्यार से भी, है ना? तो वो सब हम समझ गए और उसको ले भी रहे हैं। हाँ, किस तरह करना, उनकी सोल को बुलाया, इनर चाइल्ड वर्क भी किया उनके साथ में, सामने से भी जाके उनको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। और मतलब सामने तो रहते ही हैं बच्चे, तो उठ के जैसे ध्यान से उठे तो भी उनको बहुत सारा वो किया, अपने माँ बाप से भी क्षमा मांगी कि उस समय जो आपको वो दुख पहुंचा, मतलब अभी उस समय, लेकिन अभी हमें अब क्षमा कर दीजिए। तो और मुझे क्या करना चाहिए कि जिस कारण से तो वो। नहीं, तो सिर्फ वो उठते नहीं है टाइम पर, आपकी बात नहीं सुनते, दो बातें आ रही हैं। जी, बहुत सारी चीजें, जैसे एक और गलती ये बेटे की थी, मतलब मेरी। तो बेटी के प्रति ये है कि मैंने शुरू से अपने आप को वाकई में एक लड़की रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लड़की क्यों? क्योंकि यहाँ अपने वो उसमें पुरुष के लिए बहुत प्रधानता दी गई है कि पुरुष ही सब कुछ है। तो मुझे शुरू से लड़कियों से बहुत वो लगती थी, छूट रहती थी ना, लड़कों को कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लड़कियां इतने बजे घर में ही हुए, तो ये शुरू से देखा था। तो मुझे बहुत छूट होती थी। और जब मैं, मतलब मैं, मेरी शादी हुई, उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई, तो मेरे अंदर इतना भर दिया गया था कि पी नाम वालों को कभी लड़का नहीं हो, भर दिया लड़की। नहीं गया था, जो जी, मैंने सुना वो मैंने ले लिया था। जी, जी, सॉरी सॉरी, कि जो मैंने सुना वो मैंने ग्रहण कर लिया था, कि सुन सुन के अपने आप को इतना भर लिया था कि हाँ मुझे लड़की नहीं हो सकती। और जब मुझे बेटी हुई तो मैं इतनी रोई कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि तो मुझे ये बेटी से क्षमा मांगी एस्टर सामने ने? से भी
सामने से भी सामने, एनर्जाइटेड। हाँ, अंदर से आप उसको, और ये बोला उस भी कि आत्मा मुझे से क्षमा क्षमा मांगना है, उस आत्मा से, तो बेटी से नहीं, मैं- आत्मा से। जी, आत्मा से भी मांगी और हम्म। सामने से, मतलब दोनों उसके सामने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि वो अपने आप को स्वीकार उसकी नहीं जरूरत करती। नहीं होती है, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हाँ सामने ये से जाके बोलोगे ना, तो जो भी बात वो बच्चे के अंदर नहीं है वो भी हम डाल देते हैं बताने से, क्योंकि जैसे वो कि इतने मतलब, इवॉल्व नहीं है ना इस बात को लेने के लिए। ये हमें समझना है कि कोई जी चीज अगर ज्ञान हमको समझ आ रहा है ना, तो वो सामने वाले के सामने वो चीज बोलने से वो कितना समझने की स्थिति में है। अगर वो समझने की स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान के चक्कर में उनके अंदर भी एक रॉन्ग थॉट डाल डाल सकते हैं। तो इसलिए वेरी जी केयरफुल है ना, अपने अपने अंदर ही अपने मन में एस्टली आप करो वो सारे काम। कोई बात नहीं, अब जी। जो हो गया वो हो गया। हम्म। जैसे कि इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि सेम टू सेम वही करती है वो बोलती है लड़कों को सब छूट होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं लड़का क्यों नहीं हूँ, मैं लड़की क्यों। मतलब वो अपने आप को ऐसे हर्ट करती है, हमेशा उदास, उसका नाम खुशी है पर कभी वो खुश नहीं रहती है, मतलब वो हमेशा उदास रहती है। तो हम लोग उसको यही बोलते समझाते, और वो ना मतलब कुछ बोल नहीं पाती। वो अपने चेहरे से चिढ़ती है, अपने नाम से चिढ़ती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, बस इसी बात पर, किसी भी चीज की उसको कोई दिक्कत नहीं रहती। तो सिर्फ बेटी का क्वेश्चन है कि बेटे को भी लेकर क्वेश्चन है? दोनों को मैम। बेटे को लेकर क्या है? यही था कि वो मतलब अपना सुनता है, उसको कुछ नहीं करना। तो आपको क्या थोड़ी चाहिए, देर, आपकी सुने? नहीं नहीं नहीं, नहीं सुने मेरी, तो पर अपने लिए कुछ करे। अच्छा, ये जैसे वाली कि बात एक्चुअली, हाँ, कोई एग्जांपल बताओ आप। जी, जिस तरह की, जैसे अपन सोचते हैं बच्चों के पेपर हो गए, बच्चा अपना आराम से उठे, अपना रूटीन वर्क करे, जो कुछ है उसका, और मतलब आराम से रहे, लेकिन उसको देर उठना है, सिर्फ सोना है, थोड़ी देर मोबाइल चलाना है, बस क्या करना है, ये मतलब, तो आपको बहुत, क्या चाहिए था? अपना तो करो। क्या? मतलब जैसे तुम सुबह घूमने चले जाओ, कुछ वर्किंग करे आओ, वर्कआउट करे आओ, तुम्हारे पास जो साधन है फ्लूट वगैरह, उसको तुम रुचि लेते हो उसको करो, कुछ नहीं करना। तो इससे सुबह सुबह से घर में बहस भी होती कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठते, उनके पापा भी चिल्लाते हैं, मैं भी चिल्लाती हूँ, कभी मैं प्यार से ठीक है, बोलूंगी तो हाँ, अभी समझ आ गया। ठीक है, दोनों दोनों मतलब मेरे ख्याल से उतनी बात पहुंच गई, सभी लोग समझ गए हैं। तो कौन जी। मास्टर इनको सलाह देना चाहेंगे, अपना ज्ञान शेयर करना चाहेंगे? ज्योति जी और भी मास्टर्स, प्लीज हैंड रेज कीजिए। आप जितना सलाह, ये सलाह देना ही सर्विस है, सेवा। देखिए, ये सेवा में ही आता है। तो वो वाला काम हमारा पूरा हो जाएगा, और साथ में आप देखना, आपके माध्यम से बहुत सारा ज्ञान हम सबको मिलेगा। तो आगे जरूर आइए, हैंड रेज कीजिए, जो अंदर से आए आपको वो शेयर करना है। आप ये मत सोचिए कि हम उनको कुछ समझा रहे हैं। हम सिर्फ, हम उनकी जगह होते तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, इस चीज को, वहां पर कौन सा ज्ञान अप्लाई करेंगे, वो सोचकर आपसे शेयरिंग करने के लिए आगे आई है सब मास्टर्स। हाँ जी, ज्योति जी। वंदन मास्टर्स। आप बेटी की बता रही हैं तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये इनडायरेक्टली वही चाह रही, जो खुद चाहती है वो अपने बेटे से चाह रही हैं ये। मतलब ये चाहते हैं कि उनका बेटा इनके अकॉर्डिंग टाइम से उठे, टाइम से पढ़े, टाइम से खाए, वो इनको सही लग रहा है। तो मतलब कि वो अपने बेटे को फ्रीडम नहीं दे रही है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना उसको वो। जैसे कि इनके हिसाब से जो वो कर रहा है गलत है, लेकिन इनके बेटे के हिसाब से वो सही कर रहा है, अपने हिसाब जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है। तो पहली बात तो वो आप जैसा है उसको वैसे स्वीकार करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपने आपने जो देखा आप वो फॉलो करें। जैसे आपकी बेटी के केस में ही लगा लो, जैसे कि आप कहते हो आपकी बेटी अपने आप को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि आपने भी बचपन में खुद को स्वीकार नहीं करा। ठीक है, और फिर वही चीजें आपने, हम भी, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नहीं लगाती हूँ अपनी बेटी पे भी, टाइम से आना है कॉलेज से। मैं, हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अपने बेटे को शायद इतना नहीं बोलती थी कि टाइम से आ जाना, इतने कॉल नहीं करती थी, लेकिन बेटी के लिए मुझे थोड़ा रहता है कि भी टाइम से आ जाओ, टाइम से। तो वो चीजें हमारी सोसाइटी में है थोड़ा बेटी को लेके। तो वो चीजें ना बहुत ज्यादा, आप भी फिर जो आप जिस चीज का आपको ऑब्जेक्शन था ना वही चीज, लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हो, जो आपके पेरेंट्स ने करा ना, आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, लड़कियां ऐसे होती है, लड़के ऐसे होते हैं, वो चीज करके ना। तो वो पैटर्न चल रहा है, ये एक पैटर्न है ये। तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है, बोलो। तो लेकिन अब ब्रेक कैसे करेंगे? तो वो
आपको ही अपने अंदर पहले वो काम करना पड़ेगा। जैसे इनर चाइल्ड है ना, पहले अगर आप अपना इनर चाइल्ड हील करेंगे, तो जैसे कि ग्रूम में भी होता है, जैसे बेटी अगर आपके उसमें थी, ग्रूम थी, तो जब भी आप कर सकते हो। थोड़ा मैडम आपको इनर चाइल्ड के बारे में बताएंगी, मुझे यही लगता है थोड़ा इनर चाइल्ड पे काम करना पड़ेगा आपको अपने। और आपकी बेटी भी ध्यान करती है तो आप उसको भी करवा सकते हैं अपने साथ। तो मुझे तो अभी इतना ही लगता है। ठीक है, थैंक यू बाकी ज्योति जी। हाँ, जैसे कि अब हम लोग बताते हैं, अब मैं भी अपने अगर बेटे का देखूं तो वो चीज घूम के जरूर पास में आती है। क्योंकि मैंने जब मेरे घर में बहुत इंस्ट्रक्शन थी अपने बचपन में अगर मैं जाऊं तो, लेकिन हमारे घर में ये फोकस नहीं था कि पहले शायद हमने वो चीज देखी ही नहीं कि ये लड़का ये लड़की है। कि मेरा एक भाई था, हम 3 बहनें थी, तो हमें ये था कि हमें तो सीधा घर पे ही रहना है, और भाई को छूट भी होती थी। लेकिन वो चीजें हमने कभी इतनी वो सोचा ही नहीं उस माइंड में, कि हमने कभी चाहा ही नहीं कि बाहर जाना है, घूमने जाना है, उस चीज कभी सोची ही नहीं। लेकिन फिर शादी के बाद भी फिर हमारा वही माहौल चला, तो अजीब भी नहीं लगा वो। लेकिन जब यहाँ पे ध्यान में आई, तो फिर मुझे जब बाहर जाना था, फिर जब वो इंस्ट्रक्शन जब आई ना, जब मुझे दुख होता था कि मैं लड़की क्यों, मुझे क्यों परमिशन लेनी पड़ती है। इतने टाइम तक मुझे कभी फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे अब 2 4 सालों में मुझे फील होने लगा था कि क्यों भाई, मुझे क्यों परमिशन लेनी है। मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए क्यों परमिशन चाहिए। इनको तो नहीं चाहिए होती अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। जब मैंने कहा था जब चले जाते हैं, मेरे को पूछ के जाना पड़ता है, तो उसके बाद सवाल उठने लगे जब ध्यान में आई। उससे पहले तो कहते हैं ना, जैसे चल रहे थे आंख बंद करके, वैसे चले ही जा रहे थे, वो चीज था। लेकिन कहते हैं जब जागो जब भी सवेरा, फिर अब तो ध्यान करने लगे, फिर अपने लिए थोड़ा स्टैंड लेना सीखा, तो अब वो चीजें नहीं है, थोड़ा सा कम है। बाकी जैसे कि अब मेरा बेटा है, अब मम्मी जैसे बुलाती है, तो अब वो धीरे धीरे मुंह कम हो जाता है ना। पहले बहुत ज्यादा मुंह होता है शुरू शुरू में, जब शादी से जब बहुत मुंह होता है मम्मी से पापा से। लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है। जैसे कि अब ध्यान में आने के बाद तो मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब मन ही नहीं करता मम्मी के घर जाने का। तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि देखियो हमारे घर आती है, बुलाते रहते हैं, लेकिन आती नहीं है ये। तो और फिर अभी थोड़े दिन पहले मैंने नोट किया कि मैं जैसे मेरा बेटा बाहर रह रहा है, तो मैं उसको बोलती कि बेटा सैटरडे संडे आ जा। मैं हर सैटरडे संडे को उसको बोलती कि तू आ जा, तो वो आता नहीं है। तो वो मुझे भी हल्का सा बुरा लगता है। तो फिर एक दिन मम्मी कंप्लेन करती ऐसे, तो मैंने कहा मम्मी आप कंप्लेन मत करो, क्योंकि जो मैं आपको दे रही हूँ ना, मेरे पास लौट के भी आ रहा है वो। क्योंकि मैंने वो चीज देख ली। मैं कहा वो मेरा बेटे का नाम मिंकू है, तो मैं कहती हूँ वो भी नहीं आता, मैं उसको बुलाती हूँ ना, तो जितना बुरा आपको लगता है मुझे भी लगता है बुरा। तो वो चीजें लौट के आती ही हैं, ऐसे ही। बाकी मैडम क्लियर करेंगी थोड़ा सा और। हाँ, वो समझने के लिए होता है, आ रही है तो सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि वो जो सामने वाले हैं ना, उनको कैसा लगा होगा। सिर्फ वो उनकी वो सिचुएशन समझिए कि हाँ उनको थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन अब मुझे इतना कोई हर्ट नहीं होता, क्योंकि अभी मुंह में आया तो वो अब ध्यान में आने के बाद मेरा कम हो गया है। लेकिन इस बार हाँ। जब बेटा आया तो मुझे थोड़ा सा, वैसे अभी काफी टाइम से आता है, जब मुझे रोने लगी, इस बार मुझे थोड़ा रोना आया। फिर मैं अपने आप को देख रही हूँ कि ज्योति तेरा मुंह जाग रहा है, अब तुझे रोना क्यों आ रहा है। अभी वो आया फिर चला गया, तो इस बार थोड़ा सा लगा। तो वो जो बहुत जो सूक्ष्म होती है ना, वो चीजें भूर भर के आती है, जितना हम काम करते रहते हैं ना, वो सूक्ष्म से उभर उभर के आता है। हमें लगता है कि नहीं हमने काम कर लिया, हमारा मोह भी कम हो गया, हमें बिल्कुल मोह नहीं है बच्चों से, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो टाइम टाइम पे आपको आता रहता है सामने, तो बस उसको देखना हाँ। होता है। वो देख लोगे तो अब वो हो जाता है, रिलीज हो जाता है वो चीज। प्रीति जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी प्रीति जी। मैम ये पूछ रहे, जैसे आपने बोला कि स्वतंत्रता, फ्रीडम दे दो, दे दी, पूरी फ्रीडम है बच्चों को, ऐसा नहीं है कुछ भी। जैसे अगर वो, मैं ये पूछ रही थी, जैसे वो सुबह सो रहे हैं तो उनको सोने दें, चाहे वो 12 बजे तक सो, अपन ना उठाएं। हमारे लिए मतलब कि वही, मैं तो सोने देती हूँ, मैं नहीं उठाती, सच कहूँ तो अपने बच्चों को मैं नहीं उठाती, वो देखो, सो मैं रहे। बता रही हूँ क्यों नहीं होता। कोई और मास्टर बताना चाहते हैं और कुछ तो अगर फिर अगर सब। अपन नहीं उठाएंगे, मैम एक्सक्यूज मी, अगर अपन नहीं उठाएंगे तो पापा उनको 2 थप्पड़ मारते, और वो अपन नहीं चाहते। अभी अभी वो सब क्लियर करूंगी, मुझे पता है। ठीक है, वो सारी सिचुएशन मेरे सामने है। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आपके अंदर ये सब चीजें क्यों आ रही है। ठीक है, और कोई मास्टर या प्रभा जी कुछ हेल्प करना चाहते हैं? हाँ जी। मैम मैं तो, खैर हमने बचपन से भी अपने घर में, मैं भी 3 बहन, हम 4 बहन बल्कि एक भाई थे, तो हमने कभी भेदभाव नहीं देखा अपने मम्मी पापा को। बल्कि लड़कियों को शायद उन्होंने ज्यादा अच्छा करा, भाई को शायद लगता था कि बेटियों को ज्यादा करते हैं। और अपने मन में भी कभी नहीं रहा, मेरे दोनों बच्चे हुए जब, बल्कि जब बेटी होने वाली थी तो मेरे मन में ये था कि मेरे बेटी ही हो। बेटा था पहले, बेटे के टाइम तो कुछ था ही नहीं मन में कि जो भी हो सब अच्छा। सब ये कहते थे कि इतना क्यों सोचती है कि बेटी हो, तुझे शौक लगेगा अगर तेरे बेटा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, होगी ही बेटी, तो बेटी है। और मतलब दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं है। जैसे होई का व्रत भी हो गया, वो कहती है मम्मी क्या बेटे के लिए ही होता है? मैंने कहा नहीं बेटा, दोनों के लिए होता है, वो तो संतान के लिए होता है, मैं दोनों के लिए रखती हूँ तुम्हारे।
तो ये वाली चीजें नहीं है। और सो के उठने वाली बात तो मैं नहीं करती, क्योंकि बच्चे आजकल क्या है ना, रात भर जगते हैं। अब तो खैर मेरे बच्चे बड़े भी हो गए, जॉब करते हैं, अब वो रात भर अगर काम कर रहे हैं और सैटरडे संडे उनको ऑफ मिलता है तो वो आपने आपने स्वीकार कर लिया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया उनका वो लेसन ही नहीं है, लेसन हम कंप्लीट हो गया हमारा। मोह वाली बात बिल्कुल नहीं रही। और ना मैं उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करती। बेटी तो गुड़गांव हाँ, रहती है, जॉब करती है वहां पे। पर मुझे ये नहीं है कि तू इतने दिन हो गए क्यों नहीं आई, नहीं आई, बात हो गई ठीक है। पापा को थोड़ी चिंता होती है, तेरी बात हो गई, 11 बजे रात को ऑफिस से वो आती है, वो आ गई, मैंने कहा आ गई, मैसेज कर दिया, बस हो गई बात। मतलब ये नहीं होता हाँ। कि बच्चा या बच्चे कहीं जा रहे हैं तो ऐसे कोई घबराहट हो रही है या वो चिंता उनकी में लगे रहो। भाई उनकी अपनी लाइफ है, बड़े हो गए, अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जिएंगे। बच्चे समझदार सब है आजकल के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके शायद जो लड़की है वो बड़ी है, बेटा छोटा है, तो वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हम लोग वो चीज को पार कर चुके हैं। तो हमें हमसे वो ये चाह रही हैं कि मैं कैसे पार करूं, उसके लिए कोई टिप या ट्रिक्स हो तो वो बता दो। आपने ये है। अंदर में लड़के उसको उसके अंदर डाल दिया ना, दरअसल में लड़की वाली वाली फीलिंग, ये वाली चीजें नहीं डालनी थी ना, ये था बस। आपने दोनों को ही बराबर शुरू से समझा होता तो वो चीज उसके मन में आती नहीं है। लड़की होना तो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आएगा ना, वो एक्सपीरियंस दोनों साइड का हाँ, करना। कोई बात नहीं, बोल दिया मैंने, बताया ना, वो भी हमारे ही सीखने के लिए है। कुछ भी सही गलत नहीं होता है। हमें मतलब ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि आगे जो है ना, कि अब हम कुछ भी किसी से शेयर करने से पहले ये हमें सोचना है कि वो समझने की स्थिति में है कि नहीं है। तब अगर वो समझने की स्थिति में है तभी वो वाली बात जाकर बोलनी है, वरना नहीं बोलनी है, एस्टली बोलनी है। अब लेकिन जो जैसे हो गया वो भी हमारे सीखने के लिए ही है, तो वहां पर भी है सीखने के लिए। अभी करूंगी वो भी शेयर। ठीक है। प्रभा जी ने बहुत अच्छा अपना मतलब बताया, उन्होंने भी ज्ञान अपना शेयर किया। शुक्रिया प्रभा जी। हाँ जी मैम पूजा जी। मैम हाँ जी ये प्रीति। बस बोल रहे थे, जैसे प्रभा जी ने बोला कि हमने उनके अंदर वो डाल दिया, तो पेट में था जब डाला, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे कोई अभी बात नहीं, ये सीखने के मुझे लिए अभी है। अभी याद आया मुझे। अभी इतने दिनों से हाँ, कभी एहसास नहीं था इस चीज का, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को जब इस तरह जज करती थी तो मैं कहती थी ये तुम परेशान होती हो, तुम ऐसा नहीं सोचा करो। वो भी ध्यान करती है, लेकिन मैं भी, मेरे साथ ही उसने 3 साल हो गए ध्यान शुरू किया है, लेकिन वो उसको नहीं ले पाती उस तरीके से। वो उसको तो बहुत गुस्सा भी हो आता है। जाएगा, हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगी कुछ। वो आपने नहीं बोला इसलिए नहीं हो रहा, अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, जी जी। अभी बताऊंगी। और उसको सबसे पहले आपको अपने लिए समझना है, अब फिर बाद में बेटी, जब आप अपने अंदर समझ जाओगे तब आप आराम से बेटी को बता दोगे। तो ठीक मैं है, यही पूछ रही थी कि मैं अपने ऊपर कैसे काम करूं जिससे अभी उनमें मतलब बताऊंगी। उनको वो कर अभी सके सबको, अपन। आप सबको सुनो अभी। ठीक है। जी उनको सुनकर ना, जो टिप्स और ट्रिक्स आपको लगती है वो ले लेकर आप लिख लो, चाहे अपने अंदर रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, सबसे सुन लो। क्योंकि सब लोग वो अगर फेस को क्रॉस कर रहे हैं या क्रॉस कर चुके हैं, तो वो जो कुछ चीजें उन्होंने अपने अंदर जब डाली थी, ज्ञान लिया था, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप वो अभी उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। बाकी कुछ भी अगर कोई चीज हर्ट मत कीजिए, सब समझ रहे हैं हम लोग भी हर बात। ठीक है। हाँ जी पूजा जी। हाँ, आत्मंदन मास्टर। मास्टर मैं ना धन्यवाद। उस बारे में बोलना चाहूंगी जो बोलते हैं ना बच्चे सोते हैं तो क्या सोने दे करने दे। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी, एक बार आपने इसी सेशन में बताया था कि जब वो लोग सोते हैं ना तो वो एस्ट्रली भी ट्रेवल करते हैं और उनकी उस समय यही काफी बताने वाली हीलिंग भी थी मैं। हम्म। होती है। यस। उनकी काफी हीलिंग भी होती है उस समय। तो जब हम डिस्टर्ब करते हैं ना तो हो सकता है वो कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो एस्ट्रली, और हम अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो वो जो उनका एक्सपीरियंस जो वो एस्ट्रली ले रहे थे वो रह जाएगा, और उस समय जब सोने के टाइम पे जो हीलिंग होती है वो भी रुक जाएगी। तो इसलिए हमको ना बच्चों को सोने देना चाहिए कि जब वो सो रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा उठना चाहेगा ना तो अपने आप उठ जाएगा, उसको बोलने का जरूरत नहीं रहेगा, और वो है ना फ्रेश उठेगा उस समय। और उसको है ना कुछ शायद उससे वो कुछ सीख भी ले। जब वो एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वो कुछ सीख के भी आता है उन सब चीज से। तो हाँ, इसलिए पर सोने का, हाँ। इनका और इनका पता है क्या हो रहा है, इनका ये हो रहा है कि इनकी अगर ये वाली बात समझ जाएंगी तो पर इनके हस्बैंड को कौन समझाएगा। वो वो तो नहीं है, केवल ज्ञान हमारे, ध्यान में है। हाँ वो तो हमारे साथ भी होता है कि हस्बैंड को कौन समझाएगा। है ना, तो उसके लिए आपको मजबूत बनना है, अभी वो भी आएगा। वो भी मतलब हम बस लोग जब एक, इनको सलाह देंगे ना,
देंगे ना सोने वाली चीज के ऊपर, उसमें हमें वो भी टिप और ट्रिक्स माइंड में रखो कि उस बात को हस्बैंड तक कैसे पहुंचाएं, वो भी सलाह देनी है हमको। मैम बस एक क्वेश्चन मेरा भी है इसमें ही सोने वाली बात पे। बच्चे लोग पता है रात में पढ़ते भी हैं करते भी, लेकिन सुबह तो उनको स्कूल जाने के लिए उठना तो है ही। वो तो पता है क्योंकि रोज रोज तो उनका स्कूल में लेसन है, है। उनका लेसन है, बच्चों का लेसन है, तो उनको नहीं सीखना उसमें है। फिर, हाँ वो सीखना, लेकिन उसमें फिर मम्मी पापा को इंटरफेयर करना चाहिए कि बेटा स्कूल का टाइम हो रहा है उठ और जाओ, क्या, है ना पृथ्वी पर उसमें। रहना है भाई, हम्म। उन्होंने डिसाइड कर रखा है, वरना छुट्टी होती है रोज ही, स्कूल जाना नहीं पड़ता। हाँ। उन्होंने डिसाइड किया, उनको एक्सपीरियंस लेना है उस चीज का, तो इसलिए हमें वो करना है। ठीक है, कि जगाना है तो जगाना है, उसी ठीक से है। वो सीखते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू पूजा जी, अच्छा ज्ञान शेयर कर दिया, मैं बताने वाली थी, वो उन्होंने शेयर कर दिया। फिर भी और मास्टर अगर दोबारा इस चीज को और अच्छे से क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी ज्योति जी। आत्मवंदन मास्टर्स। मास्टर्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जैसे पूजा जी ने भी बताया और आपने भी बताया मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई जैसे बच्चे उठते हैं ना छुट्टी वाले दिन, जैसे मैं अपने बच्चों को थोड़ा लेट भी उठते हैं तो मतलब मैं उठाती नहीं हूँ, चलो ठीक है अपने आप उठ जाओ, लेकिन जिस दिन ऑब्वियसली जिस दिन स्कूल होता है या वर्किंग डे होता है तो उस दिन फिर मुझे भी पुश करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर बाहर पीटीएम में जाते हैं तो वहां से सुनना पड़ता है कि मैम आपका बच्चा लेट आता है है ना? तो ये चीज़ तो है कि हाँ, लेट उठना है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद हमें शुरू से ही उनमें थोड़ी आदत डेवलप करनी चाहिए, है ना? वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं बच्चे भी। क्योंकि जैसा घर में माहौल होता है ना, वैसा ही वो अडॉप्ट कर लेते हैं शुरू से ही। अगर बचपन में ही उनको आदत डाल दी जाए तो शायद फिर मतलब बड़े होने के बाद ये परेशानी नहीं आती। लेकिन नहीं हम नहीं, क्योंकि आदत डालना तो पैटर्न, फिर तो हम अपने जैसा ही एक रोबोट तैयार कर रहे हैं, ये सही जी, बात नहीं है। ओके, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हमें क्लियर होना है, और उनको जो हम बता रहे हैं उनको बताना है कि ये चीज क्यों करना है उनको। पर ये लेकिन सोचो कि हमें देखते देखते वो अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे, तो बहुत सारी गलत चीजें भी हम करते हैं वो भी ले लेंगे, है ना? तो ऐसे ये तो ऐसे है। थॉट नहीं रखना है कि हम वो कर रहे हैं तो उससे ये करना चाहिए या उनकी आदत बनानी चाहिए। आदत वाली चीज रॉन्ग रही है ना, तभी तो ये इतने समय से कितनी सारी मान्यताएं चली आ रही हैं, आदत के चक्कर में ही। तो ये याद रखना है, इसलिए कोई आदत वाली चीज नहीं है ये, हमें सही राह यस, दिखानी है। हाँ जी, यस, आगे। आई हाँ थिंक यू जी। आर राइट मैम। मैम बस यही कहना चाहूंगी कि कुछ मेरे भी डाउट्स हैं इसको लेके, क्योंकि मेरे भी बच्चे जैसे बड़े हैं, एक बेटा 11th कर चुका है, 12th में आ गया है, लेकिन उसके साथ भी यही झमेला होता रहता है। तो मेरे भी डाउट्स हैं काफी, जैसे वो भी नहीं उठता है छुट्टी वाले दिन, बेटी जॉब पे लग गई है, ठीक है, उसको नहीं उठाती, मैं डिस्टर्ब नहीं करती, अब उसने मतलब आगे बढ़ गई है, ठीक है, अपने जीवन में, तो उसको नहीं उठाती, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड है सीखने का, बेटे का, लेकिन वो भी मतलब प्रायोरिटी लेता है। जब वो आ जाती है ना घर पे तो वो भी उसके साथ ही लेटा रहता है, मतलब कि ये नहीं उठी है तो मुझे भी नहीं उठना। तो थोड़ा-सा वो भी है उसके अंदर कि हाँ, ठीक है, भई इसको भी छूट मिल रही है तो मेरे को भी छूट मिलेगी साथ-साथ। तो ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा गैप है, 4-5 साल का गैप है दोनों बच्चों में। तो वो चीज़ भी मैंने फेस की है, और प्लस मैं मुझे भी मतलब क कई चीज़ों में है डाउट, जो कि मास्टर शेयर करें शायद तो कुछ डेवलपमेंट हो। हाँ, तान्या जी ने हैंड रेज किया था, फिर हैंड डाउन कर दिया। तान्या जी, और कोई मास्टर? बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैंने बेटी को छूट दे रखी है शुरू से ही, इतना वो नहीं किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ना मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। है ना? मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, बट ये है कि हाँ, मेरे साथ ही बहुत कुछ हुआ, तो मैं एक काफ़ी हद तक ये मतलब समझ चुकी थी कि यार हम भी तो बेटियाँ ही हैं ना किसी की, तो हम अपने बच्चों के साथ क्यों भेदभाव करें? तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही मतलब सीख लिया था कि भी यार मेरे बच्चे होंगे तो मेरी बेटी होगी तो मैं इतना वो नहीं करूँगी उसके साथ, ये सब चीज़ें मैं नहीं होने दूँगी अपने बच्चों के साथ, है ना? तो उन चीज़ों को लेके मैं चली, लेकिन होने नहीं दोगे वो आप ही का लेसन था, उन बच्चों का लेसन नहीं है, उनका कुछ और सोल प्लान है, इसलिए नहीं नहीं, होने वो दोगे तो आप। अब मैंने आके सीखा है, जैसे मैंने पीएसएसएम जॉइन किया है, हाँ। मेडिटेशन में थी मैं पहले भी, लेकिन ये चीज़ें नहीं थी, ये ज्ञान नहीं था। वो अब हम्म। मैंने आके सीखा है, लेकिन अब जो टाइम पीरियड चला गया है, उसको तो हम
वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब जो आगे चीजें आ रही हैं, अब जैसे बेटी की जॉब भी लग गई है, ठीक है, उसने अच्छा कर लिया अपने जीवन में, तो मैं उसको इतना ज्यादा वो नहीं करती, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट भी है। और मतलब वो अब बाहर रहती है तो हम कुछ नहीं वो करते कि भाई कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, अपने डिसीजंस लेती है, बता देती है, कई बार बोलती भी है कि मम्मी ना बताऊंगी तो फिर क्या करोगे। तो ये तो है, लेकिन ये है कि हाँ, वो हर मतलब जो भी कुछ काम करती है या कुछ करती है तो जरूर बताती है, मुझे जरूर हम उनके बताती सवाल है। पर रहते हैं, हम उनकी हेल्प करने बैठे हैं। यस यस यस, तो हाँ, तो मैं आप यही वो कहना कोशिश चाहूंगी करो मैम आप। हाँ। कि जैसे बेटी के को लेके आप कर रहे हो तो उसको थोड़ा छूट दो, उसको उसमें आत्मविश्वास जगाओ कि भाई तुम बेटी हो तो क्या हो गया, आजकल तो बेटा बेटी सब समान है। कहने को होता है, वैसे देखा है मैंने, कहने को है कि बेटा बेटी सब समान है, लेकिन आज भी मैंने देखा है बेटियां हो जाती है तो कोई मतलब वो पार्टी वगैरह नहीं मनाता है, लेकिन बेटा हो जाता है तो पार्टी मनाता और है, मनाते हमें हैं सभी। हमें बाहर के लिए ये पॉइंट आउट नहीं करना, वो तो हमें पता ही है, वो तो इतने लाखों पीछे जन्मों से चली आ रही है चीज। यस आज के समय में हम उस चीज को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए टिप और ट्रिक्स पर फोकस करना है हम सबको। तो आप सोचिए ज्योति जी, ठीक है, वो फिर भी मैम आप आपने ही काफी बताओगे हेल्प या की है। हाँ, नहीं, आपने वो काफी हेल्प की है मास्टर्स। फिर भी। हाँ, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। थैंक यू हाँ मैम। जी, तानिया जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। हाथ वंदन सभी को। हाँ, मैम बस एक ही चीज शेयर करनी थी कि एक बार दीप्ति मैम का सेशन था, उन्होंने बोला जैसे आपने बोला कि सुबह बच्चे को उठाना है, तो वो वही कह रही थी कि बाबू को देखकर मन नहीं करता उठाने का मेरा, लेकिन जरूरत है तो वो चीज करनी ही है। और और एक चीज और कि अगर हमें बच्चों को कुछ कहना है तो हम हृदय में मतलब वही प्रेम और करुणा के साथ आगे, अगर थोड़ा सा तेज आवाज में भी बोलना पड़ रहा है या थोड़ा डांटना भी पड़ रहा है तो कर सकते हैं हम ये, मतलब दीप्ति मैम से ये चीज मैंने सुनी थी, हाँ तो वही जी, शेयर बिल्कुल करना था। बिल्कुल। थैंक यू बस। तानिया जी, अच्छा थैंक ज्ञान यू मैम। शेयर किया। थैंक यू। हाँ जी, प्रीति जी, अब देखिए, सबसे पहले आपने बेटी को रखा, ठीक है, तो जब आप बेटी का शेयर कर रहे थे तब मुझे जो आ रहा था वो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने क्या स्वीकार नहीं किया, मैं लड़की का मेरा जन्म है। तो ये कहाँ से कहानी आ रही है? पीछे से आ रही है ये, आप समझे? पीछे से आ रही है, पीछे से मतलब आपकी जनरेशन टू जनरेशन पीछे से। तो ये आपके लोगों का काम है इस पैटर्न को ब्रेक करना। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसे ब्रेक होगा? जब आप अपने स्त्री तत्व को स्वीकार करोगे। तो स्वीकार कैसे होता? असली ज्ञान निकालना है। ज्ञान क्या है? मैं इस समय मैंने क्यों चूज किया होगा, मैंने क्यों सोल प्लान किया है ये बॉडी में आना, स्त्री की बॉडी में आना, क्यों प्लान किया है? उसका रीजन है ना। पृथ्वी की ऊर्जा में स्त्री तत्व को हाई ले जाने का हमारा काम है वो। और वो बहुत आसानी से होता है जब स्त्री के बॉडी में आते हैं, वो बहुत आसानी से हो जाता है। जब हम पुरुष को बोलते हैं ना अपने अंदर स्त्री तत्व को हाई करना, तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है, कर तो लेंगे वो भी, कई पुरुषों में बहुत है स्त्री तत्व हाई, लेकिन वो उसको फिर भी बाहर जैसे एक्सप्रेस करना है ना, स्त्री तत्व की जो चीजें होती हैं उनको करना, जैसे खाना बनाना है, दूसरों के टेक केयर करना, वो आसान नहीं होता उनके लिए। उनको बस एक ही काम आता है, डांटना, कंट्रोल करना, बाहर जॉब करना, वो जो पुरुष वाले जो काम है वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। पर स्त्रियों वाले काम या स्त्री तत्व जो हाई करना है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्त्रियों में की बॉडी में रहने से यही काम बहुत आसानी से हो रहा है। हम स्त्री तत्व यानी ममता जो है ना, ममता यानी अटैचमेंट वाली नहीं, प्रेम, बच्चों से जो प्रेम, ये बच्चों की बात नहीं है, बच्चे सभी हैं, हम भी हैं, दूसरे भी हैं, जो भी आत्मा है, सबके लिए प्रेम और ममता वो हाई रखना। तो वो बहुत आसान हो जाता है किसमें? स्त्री के शरीर में आने से। तो स्त्री का शरीर किसने चूज किया है? हमने। क्लियर? तो जैसे आपने चूज किया है वैसे ही आपकी बेटी ने चूज किया है। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि जनरेशन टू जनरेशन पीछे से आ रहा है। अभी अभी ये वाली बात आई थी ना कि जब बेटी आपकी कोख में थी तब आपने कुछ सोचा, है ना? तो जब आप भी अपनी मम्मी की कोख में थे तब मम्मी ने भी कुछ सोचा, तब भी वहां पर कुछ हुआ है।
और जब आपकी मम्मी अपनी मम्मी की कोख में थी तब भी कुछ हुआ है, तो ये पैटर्न बहुत पीछे से आ रहा है। आपको समझ आ रहा है ना? तो इसकी पूरी की हीलिंग करोगे आप, इसकी पूरी की हीलिंग होनी है। तो और हीलिंग कैसे हो जाएगी? जैसे ही आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इधर की भी हीलिंग हो जाएगी, पीछे की भी, और आगे की जनरेशन की भी हीलिंग हो जाएगी। तो आप समझ गए स्त्री की शरीर हमने क्यों चूज किया है? क्लियर? और ये वाली बात आप समझ जाओ अच्छे से, और यही बात अपनी बेटी को बतानी है। ये जो काम हम करते हैं ना, ये उतना आसान नहीं होता है पुरुष का करना। एक औरत के अंदर कितना प्रेम तत्व, कितना आसानी से उसका बच्चा होता है, राइट? वो बच्चे को गले लगा के कितना प्रेम करती है, पुरुष नहीं करते उतना, नहीं एक्सप्रेस कर पाते, है ना? तो हमारे लिए वो चीज कितनी आसान है, और हमने चूज की है, तो इसको बहुत स्वीकार करो। और ये से हम सिर्फ अपनी हेल्प नहीं कर रहे, पूरे यूनिवर्स की हेल्प कर रहे हैं। जब हम बच्चे को गले लगाते हैं, प्रेम की फीलिंग करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, पेड़ पौधे हो, कोई और हो, किसी को सोच कर भी अगर हम प्रेम की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, वो भावना तो वाइब्रेट करती है, वो पूरे यूनिवर्स में फैलती है, इतनी हीलिंग होती है उससे। क्लियर हुआ हम कितना महान कार्य कर रहे हैं? उसके लिए सम्मान। तो जैसे ही ये चीज आपके अंदर क्लियर हो जाएगा, वो चीज अपने आप हील हो जाएगी। अब आती है बेटे के सोने वाली बात, है ना? तो वो पूजा जी ने जो क्लियर कर दिया ना, कि जो हम चाह रहे यहां पर वो काम कर रहे, एक क्या आपने क्या बोला, वॉकिंग करे, है ना, हेल्थ के लिए कुछ करे, और क्या फ्लूट, है ना, ये सब। आपको क्या पता यही सारा चीज वो एस्टली जाकर वहां से कितना बड़ा बड़ा ज्ञान लेकर आ रहा है ना? है ना? तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना, एक। अब आपने उसका भी रीजन जैसे बताया कि अगर मैं नहीं उसको उठाऊंगी तो उसके पिताजी उसको डांट देंगे या पिटाई कर देंगे, तो माहौल खराब होता है। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको देखना है कि आप उसके फादर को किस तरह आप ये बात को बता सकते हैं। अगर वो ये सीधी जो हमने अभी बात की एस्ट्रली वाली बात, हो सकता वो ना समझे, तो आपकी स्मार्टनेस है कि आप किस तरीके से, क्योंकि हम इतने समय से अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, इतना लंबे समय, तो हम सब कुछ हमें पता है कि कौन सी बात से वो मेरी बात ये समझ जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से उनको बताना है। और क्या हो सकता है, पूरा साल पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, पूरे साल स्कूल जाते हैं ना बच्चे, सुबह टाइम पर उठते हैं ना, चाहे हम गुस्सा करके उठाएं, कैसे उठाएं, हम उठाते हैं ना, स्कूल भेजते हैं ना। उनको कितने समय की छुट्टी मिलती है? 1 महीने की, मैक्सिमम 2 महीने की। तो क्या वो 2 महीने हम उनको सोने, जो सोने की पहले तो हमें ये था ना कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो यहां से ज्यादा ज्ञान उतार के लेकर आ रहा है ना? तो क्लियर है ना अब ये वाली बात? तो अब हमें सोने की वो इंपॉर्टेंस पता चल गई। तो वो 2 महीने अगर वो देर से भी सोकर उठ रहा है तो स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, और फिर बोलना है ठीक है, ये टाइम तक तो कम से कम अलार्म लगा के उठो, और इसके बाद बाकी काम करो। खेलता तो होगा ही ना, एक्टिविटी होगी ना खेलने की, कुछ भागने दौड़ने की कुछ नहीं, सिर्फ फोन की है। उसे बोलो कि कुछ फ्रेंड्स के साथ भी खेलने वाली भी चीजें ले अपने जीवन में। आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो ना कि हेल्थ, मतलब जैसे स्कूल में तो होगा ही ये सब, लेकिन अगर डेली का नहीं है तो फ्रेंड्स उसके नहीं है क्या? फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड भी नहीं है? अनम्यूट कर। नहीं हुआ अनम्यूट? हाँ हाँ, मैम, वो अकेला नहीं वर्कआउट करता, वो उसको कोई मिल जाता है तो वो आधे घंटे के लिए बस जाता है। जैसे उसको बोलते हैं नहीं जा रहा कोई दोस्त, आप अकेले जाओ, उसके एक ही या दो दोस्त हैं, तो बाकी आप वो। ऐसा क्यों चाह रहे, देखिए आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि वो करे, वो अगर उसको दोस्त मिलते तो जाता है ना वो। आप उस चीज को स्वीकार करो ना। हाँ, जैसे एक हफ्ते में एक बार तो वो चला जाता है, उसका फ्रेंड आ जाए अगर तो बुलाने, नहीं तो फिर मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ। मैं खेलता भी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, खेलता भी नहीं है फ्रेंड्स के साथ। तो वो फ्रेंड को नहीं भी है आप अपने इसमें। घर में बुलाओ और उससे भी बात करो कि खेलना चाहिए ना, कुछ एक्टिविटी खेलने वाली भी होनी चाहिए ना। नहीं ठीक है, आते, उसके फ्रेंड्स भी घर नहीं आते, वो कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ आधे घंटे के लिए कभी काल हफ्ते में एक या दो बार ही निकलता है। देखिए देखिए आपको स्वीकार ये करना है कि वो जो चूज कर रहा है ना,
उसमें मैं जो सोच रही हूँ कि हम क्या सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, वैसे ही दुनिया चलनी चाहिए। लेकिन बच्चों की भी तो कोई दुनिया है ना, उसको कहीं ना कहीं हमें समझना ही होगा। और जो हमें सही लग रहा है वो हमें उनको गाइड करना है, तो आप गाइड करो, जो वो लेना चाहेगा वो लेगा, जो नहीं लेना है वो हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। हमें ये भी याद रखना है, अगर हमने किसी पर भी कंट्रोल करना चाहा तो आप समझ लो, एक जगह कंट्रोल करेंगे तो चार हाथ मेरे पास आने वाले हैं मुझे कंट्रोल करने के लिए, ये भी नहीं भूलना है। वो आत्मा है, बच्चे हैं हमारे, लेकिन हमें सही गाइडेंस देनी है, बिल्कुल आप दे दीजिए, लेकिन कंट्रोल नहीं करना है कि यही सही है, ठीक है। अभी आपको जो बताया ना, पहले तो आप स्त्री तत्व वाले पर काम करो, फिर ये बेटे वाला भी, ये वाली भी चीज कहीं ना कहीं उसी से मैच हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको स्वीकार वगैरह नहीं आ रही है, देखो कितना सही बता रही प्रभा जी की, लूडो खेल सकते हैं, है ना, आपस में आप लोग इन्वॉल्व कर सकते हो, तो वो इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। अपने घर के अंदर ही आप देख सकते हो, और बाकी आपको अपने हस्बैंड से कैसे बात करनी है वो आप देखेंगे, किस तरीके से उनको बताना है, ताकि माहौल बहुत अच्छा रहे घर का। क्योंकि जब तक आप बच्चे को स्वीकार नहीं करोगे, बच्चा कैसे स्वीकार करेगा। हम ही तो करते हैं ना पहले सामने वाली आत्मा को स्वीकार, तब जाके धीरे धीरे सामने वाली आत्मा हमको स्वीकार करती है। वो इनर से होता है, बाहर से नहीं होता है कुछ भी। बाहर से हम कितना भी प्यार दिखा ले और अंदर से हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट ही पहुंचेगा, रिजेक्शन ही पहुंचता है सामने वाली आत्मा में, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, पहले आप स्त्री तत्व पर काम कीजिए, ठीक है, उसको स्वीकार कीजिए, बेटी को भी बताइए। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। हाँ जी, और मास्टर्स इस टॉपिक पर ज्ञान शेयर कीजिए। हमारा जो टॉपिक है आज, मोह, ममता, प्रेम और सर्विस। इतने सारे मास्टर्स हैं, सिर्फ वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, देखिए आज परमजीत जी आप भी वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, आप तो ऑन करते थे। बाकी मास्टर्स भी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, आइए बातचीत कीजिए। हाँ जी पूजा जी। हाँ मैम, मैं सर्विस पे बोलना चाहूंगी कि हाँ सर्विस क्या है, सेवा देना। अब सेवा है ना, कई लोग बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं सेवा, उनको लगता है, कई लोग सेवा करते हैं लेकिन सेवा वो स्टेटस देख के करते हैं कई लोग, कि मेरे को ना, मेरा कहाँ पे, मतलब कई लोग होते हैं कि आई एम सो पावरफुल, या मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं हर कहीं पे स्टेटस वो देखते हैं कि मुझे यहाँ सेवा देनी है, यहाँ देनी है या यहाँ नहीं देनी है, या जिनको सही में जरूरत होती है लेकिन वो उनके लेवल के नहीं होते तो वो वहां पे जाना पसंद नहीं करते। तो सेवा का मतलब होता है अनकंडीशनली देना, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि, और ना कोई कंडीशंस रखना कि मेरे को यहाँ करना है या यहाँ करना है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में जो श्री कृष्ण थे, वो तो द्वारकाधीश थे, सब कुछ थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने चैरियटर बनना स्वीकार किया अर्जुन का, तो उन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ में वो उन्होंने अपनी सेवा दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो द्वारकाधीश हूँ, या ये कि तो मैं सारथी क्यों बनूं, मैं किसी के इंस्ट्रक्शंस क्यों फॉलो करूं। लेकिन जब वो सारथी बने तो उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो किए उसके, जो अर्जुन बोलता गया था। तो सेवा वही होना चाहिए कि हमको शो ऑफ के लिए सेवा नहीं होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए जब अंदर से वो चीज दिल से आए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि केयरिंग तो हम कर रहे हैं किसी की, घर में हम सबको दिख रहा है कि ये इतना काम कर रही है, इतना ना सेवा कर रही है सास ससुर के, लेकिन अगर उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है अंदर में, वो सोचे कि मुझे करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, मेरे को कहीं बाहर जाना, तो वो सेवा नहीं होएगी। क्योंकि आप बाहर तो कितना ही दिखा दो, लेकिन जो अंदर सोल की ग्रोथ होनी है वो ग्रोथ नहीं होगी। फिर वापस से उसको अगले जन्म में वो लेसन सीखने के लिए डबल उसको इंटेंसिटी से वो सीखना पड़ेगा। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से खुश होके, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए भी हम कर रहे हैं, हमें हमारी बॉडी की भी सेवा करनी होती है, हम चाहे बॉडी के लिए भी सेवा कर रहे हैं, तो उसको दिल से खुश होके कि सोचना कि बॉडी मेरा व्हीकल है मेरे सोल का, तो मुझे उसकी भी सेवा करनी है, उसको भी अनकंडीशनली सब कुछ देना है। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं इतना बॉडी के लिए दे रही हूँ तो वो इतना उसको रिस्पॉन्ड करे। बस अनकंडीशनली सबकी सेवा करती जानी है, और ना बस लाइफ को इस तरह से इवॉल्व होएगी और ग्रोथ होएगी सोल की। थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू पूजा जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया, बिल्कुल सटीक शब्दों में आपने हमारे सामने ये ज्ञान शेयर किया है, बहुत ही बढ़िया। प्रीति जी के लिए एक और चीज आ रही थी मुझे, कि प्रीति जी जो खाना बना रही ना, इसमें भी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो सब बातें मन के अंदर रखकर आप
बनाइए, मन को एकदम शांत कीजिए। खाना बनाते समय एकदम मन शांत होना चाहिए, ठीक है। प्रेम की भावना कि सभी आत्मा एकदम शांत हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं, इस तरीके से जो ज्ञान उनके लिए सही है उनको वो ज्ञान मिल रहा है ना। और मूल चेतना से ज्वाइन होकर पूरी एनर्जी, प्रेम, शांति, शक्ति इस खाने में जा रही है, और जो खाएगा उसको वो सारी शक्तियां मिलेंगी। ऐसे आप सोच के बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सब चीजें बहुत आसानी से आपके बच्चों तक, आपके हस्बैंड तक पहुंचेगी। और हमेशा आप जब ध्यान करते हो ना, तो अपने घर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड बुला के, और पूरे घर में शांति की वाइब्रेशन है, सब आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सारे काम बिल्कुल ठीक परफेक्ट चल रहे हैं, ऐसे करके आप वो अफर्मेशन अपने मन में बोल सकते हो। फिर वो सब फैलने लगेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वो ना उदासी दिख रही है, उदास नहीं होना है, ये सब सीखने के लिए है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ओके। और कोई मास्टर कुछ और? थैंक यू प्रीति जी, पूजा जी, बहुत अच्छा ज्ञान शेयर किया आप लोगों ने, आपके माध्यम से काफी ज्ञान आज उतरा है। और मास्टर्स सामने आकर बातचीत करना चाहते तो कीजिए आके। स्वीटी जी आप फ्री हैं? हाँ ज्योति जी बोलिए। मतलब सेवा पे ही बोलना था मुझे, पूजा जी ने काफी हद तक सारा क्लियर कर दिया सेवा का कि भी क्या इम्पोर्टेंस है सेवा एक्चुअली। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें सेवा देनी है, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे भी सेवा दे रहे हैं, एडमिन की सेवा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ये तो हमारी स्पिरिचुअल सेवा होगी। लेकिन हमारी जो सेवा होती है वो घर से स्टार्ट होती है। ये भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सीखा है, सच कहूं तो। पहले हमें लगता था काम करना पड़ रहा है, हम उसको एक बोझ समझ के घर का काम करते थे, यार सबके लिए खाना बनाना है, मतलब कंप्लेन भी होती थी साथ साथ में ना कि सुबह उठ के पहले खाना बनाओ, ध्यान बीच में छोड़ के पहले खाना बनाऊं, फिर ये सब करो, तो उस चीज लेकिन धीरे धीरे जैसे कि अब मेरे को ये समझ में आने लगा कि उसको भी अगर हम लोग सेवा भाव से करते हैं तो बहुत स्मूथली होता है, और लगता है कि हम उसको कर रहे हैं, माध्यम बनते हैं कि हमारे द्वारा हो रहा है वो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, घर का काम छोड़ के गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पे जूते चप्पल उठा रहे हैं, लेकिन घर पे आके वही लड़ाई झगड़ा वो सब करे, तो वो सेवा में नहीं माना जाएगा। पहले हमें अपने घर की सेवा अच्छे से करके, और मतलब कि हम एहसान नहीं करें किसी के ऊपर, उसको अनकंडीशनल, जैसे पूजा जी ने बताया कि अनकंडीशनल लव जैसे फ्लो होता है वैसे करके, कि अगर हम झाड़ू भी लगा रहे हैं तो उसको सेवा के भाव से लगा रहे हैं अपने घर के अंदर, कि हमारे घर है, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, तो मेन सेवा वो मानी जाती है। और वही सेवा का तो यही था मेरा। और इसको माया। थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इसको थोड़ा सा, कि हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हम फैमिली वालों के साथ, तो हाँ सबसे पहले जो सेवा स्टार्ट होती है ना वो घर से ही स्टार्ट होती है। हम हाँ। उनको छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, हम्म। बाहर भी करना है, लेकिन स्टार्टिंग होगी घर से, ये याद रखना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वो कंप्लीट नहीं किया तो दोबारा आना होगा। बाहर मतलब एक हम। बार ना भी करेंगे कुछ कोई बात नहीं, लेकिन वो जो घर में भी है वो भी दूसरी ही आत्माएं हैं, एक रिलेशन में हम स्पेशली उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, वो कंप्लीट करना है हमको। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम फिजिकल वर्ल्ड में भी कहीं पर सिग्नेचर करके कॉन्ट्रैक्ट करके कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसको समझना है। तो घर से वो सेवा स्टार्ट इसीलिए बोली जाती है कि घर वालों की, चाहे हमें कोई कुछ भी पसंद ना आ रहा हो, ठीक है, लेकिन जब हम सेवा की ये वाली भावना अपने अंदर ले आते हैं कि अरे कॉन्ट्रैक्ट है, जब हम ज्ञान में आते हैं तब हमें ये वाली बातें पता चलती हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट समझ आता है कि और उसके बाद ये सोल प्लान मेरा ही है, तब अपने मन को और ज्ञान से और ध्यान से जब हम अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं, तब ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। फिर हमें वो समझ आता है कि अच्छा सबके साथ ही कंप्लीट करना है हमको। हाँ बोलो चतुर। ज्ञान को क्लैरिटी आती है, और ध्यान से वो चीज हमें स्वीकार होती है, तो ज्ञान और ध्यान हम्म। दोनों लेके चलना है हमें। और सेवा घर से स्टार्ट करनी है, मतलब हाँ बच्चों को भी हम सबके तैयार लिए। करते हैं तो भी उसको उस भाव से करना है। मतलब कि जैसे कि इरिटेट नहीं होना हम लोग, जैसे कि यार लंच बनाना है, बहुत भाग दौड़, सुबह सुबह काफी मैसी हो जाता है, बहुत काम हो जाता है। इसमें भी कई बार ना जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ, खुद से कि जबरदस्ती नहीं मुझे करना। इरिटेशन आ रही है लेकिन मैं अपने आप को दबाऊं, नहीं नहीं मुझे तो सेवा ही करनी, मुझे तो सेवा ही करनी है, मुझे तो मन शांत, ऊपर से अंदर हम दबा रहे हैं, और ऊपर से हम कूल रहने की कोशिश करें, यानी बैलेंस में रहना है। अगर इरिटेशन हो रही है तो थोड़ा रुक जाओ, मन को शांत कर लो, अपने से क्वेश्चन करो मैं इरिटेट क्यों हो रही हूँ,
क्या चल रहा है मेरे अंदर, कौन सा सवाल आ रहा है, या कौन सी बात की वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। जैसे ही आप वो बात करेंगे ना, अपने आप को आंसर देंगे, मन शांत हो जाएगा, फिर आप बड़े आसानी से वही काम कर सकेंगे। तो हमेशा ये देखना है कि जरा सा एनर्जी डिस्टर्ब होती है ना अंदर, तो रुक कर अपने आप से बात करो। आप काम तो हमारे हाथ पैर ही करेंगे, 24 आवर तो हम अपने आप से अंदर ही बातें करते रहते हैं। वो अवेयरनेस रखनी है, वहां हम वही छोड़ देते हैं और बाहर बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं, सामने वालों पर चिल्लाते रहते हैं, काम बनता नहीं है। वही जैसे थोड़ा सा पूछ अपने अंदर, हाँ। बॉडी की भी सुननी है हमें अपनी, मतलब उसको जबरदस्ती पुश नहीं करना है। जैसे पहले मैं ऐसे ही करती थी, भी पूरा काम करने के बाद ही खाना खाना है मुझे, पूरा घर समेट के ही सोना है, चाहे रात को अगर उठ रही हूँ कुछ खिला उसी टाइम समेटना है। जैसे कहते हैं ना कि एक मुझे साइको वाला था कि भी करना ही करना है, लेकिन अब वो सब चीजें मैंने छोड़ दी है कि मुझे अब साफ ही चाहिए हर चीज, मुझे बिल्कुल वो चाहिए, ऐसे चाहिए। अब वो चीजें मैंने अब धीरे धीरे करके उन चीजों को पहले शुरू शुरू मुझे दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में आई, ज्ञान आता गया, तो चीजें छोड़ती गई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ अगर पड़ा तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, पहले रेस्ट कर लेते हैं, अगर रेस्ट की जरूरत है तो पहले खा लेते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे। वरना पहले तो यह था कि काम के चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, पहले काम होगा उसके बाद ही कुछ खाया जाएगा। जैसे पूजा में लोग नियम बनाते हैं ना, पहले पूजा करेंगे फिर खाएंगे, तो वैसे नियम घर पे भी था। लेकिन ये चेंज आया तो धीरे धीरे अपनी बॉडी की भी सुनने लगे, अब तो मस्त है। अब फर्क नहीं पड़ता कि करना ही करना है या करना है, ठीक है चल रहा है। फिर ये दिमाग में आती थी यार, सारी हमने कितने जन्म तो काम कर करके निकाल दिया, अब ये जन्म हमें थोड़ा ध्यान उस ज्ञान में भी लगाना है। तो ध्यान ज्ञान भी जरूरी है, उसके लिए टाइम निकालना ज्यादा जरूरी है। जैसे सब कहते हैं टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो आपको ये सोचना है कि आपको किस में टाइम ज्यादा देना है, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। और फिर मैं ये देखती हूँ कि काम भी हो रहा है, टाइम भी इतना मिल रहा है, मतलब हर चीज मैनेज भी हो रही है, हम लोग काम भी कर रहे हैं, और मतलब कि अपना सेवा का भी वो दे रहे हैं, घर का भी पहले कर रहे क्या हो रहा था, हैं। पहले हाँ ये हो रहा था, हम अपने आप को पीछे धकेल रहे थे और काम ही करे जा रहे थे, है ना। अब हाँ, हमने क्या किया, अपने आप को समझा, अपने टेक केयर की, तो काम अपने आप हो रहा है। अपने ये आप ही हो फर्क रहा है, है, मस्त हो रहा है। हाँ, काम रियली अपने आप होता है। अपने टेक केयर करो, बाकी सारे काम अपने आप, तो वही हो रहा है। हाँ जी। थैंक। अब मोह ममता के बारे में बता रहे थे आप, वो भी बता दीजिए। मोह ममता के बारे में क्या बताऊं बताने मोह। वाले थे ना। पता नहीं, मैं तो सोच क्या बोलने क्या नहीं बोलना, बस यही बोलती हूँ कि जैसे कि लड़कियों को तो जैसे यूनिवर्स ने पहले से ही कर रखा है कि उनको मोह कम करना है। जैसे शादी के 20 साल अपने घर पे रहती हैं, उसके बाद मोह ममता छोड़ के अपने ससुराल में आ जाती हैं, कितना तो वो तो आसान है, देखा, देखो कितनी बड़ी, आपके द्वारा एक बहुत बड़ा ज्ञान उतरा है, देखा हम कितना अच्छा प्लान करके आए हैं। वो चीज अटैचमेंट को कट, जो आदमी लोगों के लिए नहीं है वो चीज है कि नहीं। अब बताओ लेडीज। आप प्रीति जी, ये बॉडी कितनी बढ़िया है ना। पहले मम्मी पापा के पास रह के अटैचमेंट, फिर डिटैच हो, और वो बचपन से ही तैयारी होने लगती, बोलते रहते शादी करके एक दूसरे घर जाना है, शादी करके दूसरे घर जाना है। तो ये हमारी पहले से ही, वो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहता है बच्चे के। तो वो जब दूर होते हैं तो उनको ज्यादा नहीं टाइम लगता है दूसरे घर को अपना लेने में, जो ये वाली चीज आदमियों की लाइफ में नहीं है। नहीं होती है। अब बताइए, हमने अच्छा प्लान किया है कि नहीं, ये शरीर लेकर। आप अगर रुक कर एक स्त्री के जीवन को देखोगे ना, आप नतमस्तक हो जाओगे अपने सोल प्लान पर, और मैंने यही किया है, कितना और ग्रेटिट्यूड कुछ किया। नहीं किया है। मैंने हर जगह रुक रुक कर हर चीज समझी है, कि अगर मैंने कोई चीज सोल प्लान की है तो कोई वजह है ना उसकी, वही करना है हमें। कोई भी चीज मेरे जीवन में है तो उसका प्लान मैंने किया, तो मैंने क्यों किया होगा, उसको पकड़ कर और निकालो जितना ज्ञान निकाल सकते हो, फिर देखो सब कुछ सारी, जैसे होता ना, गांठे हैं खुल गए, और दरवाजे खुल गए, बंद दरवाजे खुल गए, बस। और जो हमने समझा वही दूसरों को बताना। अब ये गांठे जब हम खोलते हैं ना, तो सिर्फ हमारी गांठे नहीं खुलती हैं, इससे हमारे पीछे की जनरेशन, दादी, दादी नहीं सॉरी, मम्मी, नानी, और उधर पीछे का पूरा, और इधर हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके आगे की पूरी जनरेशन, फ्यूचर, यानी पूरा पास्ट हील होता है, पूरा फ्यूचर हील होता है, सिर्फ अपने ऊपर काम कर। इतना हम लोग सुंदर काम किया। जिंदगी को हम जन्म देते हैं, और जब हम माँ बनते हैं, तो आपने सबने ये फील किया होगा कि एक अलग सी शक्ति आती है जो माँ के अंदर, तो एक अलग सी शक्ति, माँ के शब्दों में एक अलग सी शक्ति होती है।
मतलब कि अगर हम अभी परेशान होते, मम्मी से शेयर करते, मम्मी बोलती नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो हमें लगता है सब ठीक हो जाएगा। मतलब उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है ना, वो हीलिंग वाले शब्द होते हैं एक माँ के। तो कितनी पावर है एक औरत के हाथ में। तो हमें तो गर्व करना चाहिए कि हम एक औरत के शरीर में है, उसको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए हमें। और जो और हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, वो भी तो देखो, एक लड़की को जन्म देते हैं, फिर उसको विदा करते हैं। वो एक जिंदगी दी ना हमने, वहां पे अटैचमेंट पहले हमने अटैच करा, फिर उसको कनेक्ट भी करा। जैसे कॉर्ड करती है ना, कॉर्ड भी काटते हैं हम लोग, देखो सब कुछ इसी जिंदगी में हो रहा है। तो इतना जेंट्स के लिए इजी नहीं है जितना हम लोगों के लिए है। और तो इतनी हमने ज्यादा एक अच्छा इजी वाला प्लान लिया है कि नहीं लिया है, और इतना सुंदर प्लान लिया है। और कितना एक्सपीरियंस है, कितने खूबसूरत एक्सपीरियंस है। मतलब कि मैंने अपनी बेटी के टाइम पे मैंने देखा था, मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी, कहाँ से इतनी पावर आई। मतलब कि बहुत उसके टाइम पे मैंने बहुत कुछ देखा और अपने अंदर बहुत पावर फील करी मैं। ऐसे ही नहीं देवी बोला गया हमें, है ना? ऐसे ही नहीं एक वही लड़की को देवी बोला गया। नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते, यही तो रीजन है। लेकिन उसके पीछे का ज्ञान ही नहीं निकाला, बताइए, है ना? कितना सुंदर है ये सब चीजें। तो आप रुक कर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये प्लान हमने ऐसे ही नहीं किया है, ये बहुत गहरा है। इस समय स्त्री तत्व को करने के लिए हमने ये स्त्री की बॉडी चूज की हुई है, स्पेशली चूज। और जब हमने चूज की है तो अब समझो, वो बच्चे हमारे द्वारा जो आए हैं, जितनी लड़कियां हमें दिख रही हैं, उन्होंने भी तो चूज किया है। अब यही बात हमको समझकर बच्चों को बतानी है, जब भी वो ऐसा कुछ बोलते हैं। सिर्फ आती है बात कहाँ, फ्रीडम उतनी नहीं मिलती, शायद इस वजह से ही है ना, रीजन यही है ना, कि लड़कियों को लगता है हमको उतना फ्री नहीं किया जाता। तो उसके पीछे का भाव बता दो ना आप। बच्चे को सिर्फ समझ आना चाहिए एक लड़के के साथ वो वाली चीज क्यों नहीं है, और एक लड़की के साथ क्यों है। क्योंकि जो उनको रोक रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनके डर हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप लोग वो फेस करो, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर डर होता है, कोई फियर होता है, जो उन्होंने बाहर सुना है, सोसाइटी में, देश में कुछ ऐसा हुआ है, जो न्यूज हमने सुनी है, जिस वजह से वो खौफ है, वो डर है। तो असली काम तो उनको करना है ना? तो वो धीरे धीरे अगर आप इस तरीके से बताओगे ना, तो सबसे पहले अंदर अपने क्लियर करो, फिर अपनी बेटी को बता दोगे तो वो बहुत हेल्प हो जाएगी उनके। ठीक है। हाँ जी ज्योति जी, आप कहाँ चले गए? अच्छा, उन्होंने भी ज्ञान शेयर किया ज्योति जी ने। हाँ जी पूजा जी, अभी कहीं बिजी है, अभी ज्योति जी फिर से ज्वाइन होंगे। हाँ जी पूजा जी। मैम एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे बेटे बेटी का होता है ना, फ्रीडम वाली बात है। तो एक बार ना दीप्ति माँ ने ही अपने एक सेशन में बताया था कि जैसे एक सुनार एक डायमंड होता है, तो उस डायमंड को कितना सहेज के रखता है, हर किसी को नहीं दिखाता वो डायमंड, बहुत सहेज के रखता है, क्योंकि उस डायमंड की कीमत से उस सुनार को पता है कि उसमें अगर एक स्क्रैच भी आ जाएगा डायमंड में, तो उस डायमंड की कीमत कम है। तो इसी तरह से जो बेटियां होती है ना, वो एक डायमंड की तरह होती है हमारे लिए। तो वो जैसे डायमंड को कहीं किसी की नजर नहीं लगे, या कोई उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आए कि उसकी वैल्यू, इसी इस वजह से जो बेटी है ना, वो भी डायमंड की तरह है। और माँ बाप भी वो सुनार होते हैं जो उस डायमंड की वैल्यू समझते हैं। तो उस डायमंड को कहीं से भी स्क्रैच नहीं हो, या उस डायमंड को इतना से भी नाजुक कुछ नहीं हो, तो इसलिए वो उसको थोड़ा फ्रीडम कम देते कि बाहर जाने से उसके एक खराश भी नहीं आ जाए। तो इस वजह से वो उस बेटियों को थोड़ा अब संभाल ये के देखो कितना सुंदर टिप आया ना आपके लिए, ये बताना है। थैंक यू पूजा जी, 2 टिप दिए, बहुत सुंदर सटीक। रखते। मास्टर आपसे ही सीख रहे हैं। नहीं, बहुत ही सही टाइम पर है। दीप्ति मणि जी के जो वो टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो हम लोगों को याद दिला रहे हो, शुक्रिया पूजा जी। ठीक मेरे है। मम्मी बचपन से, लेकिन ना पता है ये चीज ना आपको भी ना, हम लोग बार बार एक चीज, इस चीज को बार बार बोलते हैं ना बच्चों के आगे, तो एक माइंड में वो चीज डर बैठता है। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बेटियां तो होती सोने की जैसी होती है, उनको तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए। मेरी मम्मी मेरी दादी हमेशा ऐसे बोला करते थे। लेकिन उनका बोलना और पूजा जी अभी जो दीप्ति मैडम की बातें बोल रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो वो तो अंडरस्टैंड करेंगे ना, हाँ, फिर वो बता सकते हैं। उनके वो जैसे बता रहे थे मम्मी डैडी, उनको उनको ज्ञान नहीं था। सोसाइटी का था उनको, कि सोसाइटी हाँ, लोग क्या कहेंगे, हाँ सोसाइटी। उनको ज्ञान नहीं, हाँ वही कह रही हूँ, उनको ज्ञान नहीं था, वो तो दूसरी तरीके से बता रहे थे, वो वो बच्चों अपने को फियर से बता रहे थे। कि जैसे मेरी बेटी भी बोलती है भैया को तो आप जाने देते हो उनकी फ्रेंड के साथ, रात को हमें नहीं जाने देते। तो अब जैसे आप ये एग्जांपल देके हम क्लियर कर सकते हैं बच्चों को ना।
हाँ जैसे भी पूजा जी ने बताया ना, तो वो अच्छे से बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल, समझ वही तो में आया। मैंने कहा कि सुना है मैंने, लेकिन ये किस उसमें उन्होंने बताया है ना, वो मुझे याद नहीं है। हम कुछ करने भी तो लगते हैं ना, कई बार वर्कशॉप चल रही होती है तो, है ना, तो मुझे ये याद है सुनार और वो सब बोल रहा है, तो किस उसमें बताया था ये मैंने सुना नहीं। तभी मैंने कहा अरे कितना सुंदर उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि अच्छा ये वहां से उठाई है बात। देखो मुझे सचिन ये याद साहब, नहीं, मैं, हाँ मैंने ये, मुझे ये याद नहीं कि उन्होंने ये बेटी को लेकर बताया था, वो मुझे याद नहीं। जरूर मैं किसी काम में लग गई होंगी, नहीं तो इतना सुंदर पॉइंट कैसे मिस हो गया मैं ये सोच रही थी। हाँ, 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 तभी तो सज्जन सांगत्य कितना जरूरी वही तो है कह ना। रही हूँ, जब छोटे सबसे अपना अपना ज्ञान देते तो कितना अच्छा ज्ञान निकल के आता है। हाँ, इसीलिए हमेशा ज्ञान से शेयर करना चाहिए। हाँ एक स्वीटी कोई जी तो बिजी हैं, पता नहीं कहाँ। आज आकर अपना ज्ञान शेयर करना चाहिए मोह, ममता, प्रेम और सर्विस, इस पर जो भी मास्टर्स और भी ज्ञान देना चाहते हैं जरूर आकर दें। हाँ जी ज्योति जी, मैं कह रही क्या बोल, स्वीटी टॉपिक था ना ये, तो वो उनको बोलना चाहिए। स्वीटी जी का नहीं था, इनका था, परमजीत जी का। अच्छा अच्छा, हेलो मैम। हेलो। ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी स्वीटी जी। हेलो मैम, हाँ थोड़ा सा जी, टाइम दें, 10-5 मिनट में बात ठीक करती हूँ सर। ठीक है, ठीक ठीक है, है। हाँ जी जरूर। ओके मैम। ओके। और कोई मास्टर, इतने सारे मास्टर्स हैं, वीडियो प्लीज ऑन करके बातचीत कीजिए आके, हमें, हम भी तो बैठे हैं ज्ञान लेने के लिए। आप लोग अपना ऑफ कर करके बैठे हुए हैं, हमें हमसे ज्ञान देंगे तो इतना से ज्ञान मिलेगा। आप भी ज्ञान दोगे आकर तो हमें भी कुछ मिलेगा हमारे पास जो ज्ञान है बस उतना ही है। हाँ जी ज्योति जी। हम्म? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाँ करना बिल्कुल बिल्कुल। सबको तो मिलजुल के इसको आगे लेके जाना है ना, सबको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, शेयर करना है अपना। और क्या। जैसे सर्विस का तो आपने बता दिया बिल्कुल, कि सर्विस हमारे घर से ही स्टार्ट होती है, वही सब है। और अनकंडीशनली होना चाहिए, हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो करना है। और उसमें भी याद रखना कि अपने आप को जबरदस्ती या पुश करके नहीं करना है। अगर हमें रेस्ट, हमारी बॉडी बोल रही कि रेस्ट करना है तो बिल्कुल रेस्ट लेना है। अगर कहीं हमें लगता है हमें दूसरे अपने घर में किसी किसी से हेल्प लेने की जरूरत लग रही है, बिल्कुल बोलना है। उसमें भी कोई वो नहीं है कि अपने आप को मार के ही काम करते रहो, बिल्कुल नहीं। ये सब जगह हमें बैलेंस सीखना है, बैलेंस। कहाँ हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ हमें हेल्प लेने की जरूरत है, कहाँ हेल्प करने की जरूरत है, ये बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। उसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है। और दूसरा था मोह, मोह मतलब अटैचमेंट। ममता, ममता होता है जैसे ममता और जो प्रेम, इसमें थोड़ा तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मोह क्या होता है, ये चीज मुझसे छूट ना जाए, छूट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो अटैचमेंट में आ गया। ममता जैसे बच्चे का, वो भी ममता भी प्रेम में ही होता है। लेकिन ये जो ममता को हम डिवाइन में अगर रखें तो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है ममता। यानी सारी दुनिया को आप अपना बच्चा समझे और प्रेम देते हैं, डिवाइन लव, तो ये वो ममता है। लेकिन एक ममता होती है वो भी फिर अटैचमेंट में ही आ जाती है, फिर कि छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। तो वो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है गड़बड़, वो पता होना चाहिए बिल्कुल। और फिर हमारा जो प्रेम है वो डिवाइन लव, वो प्रेम भी ममता, या देखो ममता प्रेम जो होता है हम किसी से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे बताया इन्होंने, पेड़ पौधे या किसी पर्सन से प्रेम करते हैं। तो ममता तो अपने बच्चों, बच्चे यानी कोई छोटा है उससे आती है ना ममता वाली चीज। लेकिन जो प्रेम है वो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेम में भी अटैचमेंट होती है कि कोई पर्सन है मुझसे छूट ना जाए। तो ये ध्यान देना होता है कि कहाँ पर अटैचमेंट है और कहाँ पर डिवाइन लव है। डिवाइन लव क्या होता है, सबको आप वननेस में देखेंगे, मैं और वो अलग नहीं है, सब, कोई मेरा अपना कोई पराया नहीं है, सब इक्वल दिखेंगे, वो डिवाइन लव है। जब सबके लिए आप एक समान आपको आंखों से दिखने लगे, तो हमें वहां तक पहुंचना है। कई मास्टर्स पहुंच चुके हैं और नहीं पहुंचे हैं तो हम उस यात्रा में है, स्वीकार करके रखना है। क्या सही है क्या गलत है नहीं, हमको हर चीज को अनुभव करना है। मोह को भी अनुभव करना था, वो कर लिया। ममता को भी अनुभव करना था, वो भी कर लिया। प्रेम को भी अनुभव करना था, वो भी कर लिया। अब हमें अनुभव करना है डिवाइन लव, बस, और कुछ नहीं है। सब वहीं से ऐसे ऐसे धीरे धीरे वहीं पर ही सब कुछ होने वाला है, कुछ और नहीं है। तो कुछ भी सही या गलत नहीं, सब कुछ अनुभव से ही समझ आता है। इतना सूक्ष्म है ये, ठीक है ना।
बस अटैचमेंट होने से बस दुख होता है, और उस दुख की वजह से ही सारी प्रॉब्लम की जड़, तभी बोलते थे मोह मतलब हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। इसीलिए बोला जाता कि मोह नहीं रखना है, अटैचमेंट को दूर करना, अटैचमेंट को बस। ठीक है, बस समझना है उसको। अब इसमें कोई सवाल किसी के मन में कुछ आ रहा है या अपना कोई ज्ञान शेयर करने के लिए आ रहा है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम सेशन यहीं क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सारी बातें हो ही गई हैं। ठीक है, कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं? इतने सारे मास्टर्स आए हैं और मालूम नहीं बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। कैमरा ऑफ करके भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर वीडियो ऑन नहीं करना है तो। हाँ तान्या जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी। मैम सेवा जैसे कि है तो वो अब दिल से अगर हमें किसी के लिए फील होता है कि हमें इस आत्मा की मदद करनी है, मतलब कि ये नहीं कि हम मदद कर रहे हैं उससे नहीं, कि हमारे साथ जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वो भी ग्रो करे। मतलब अगर हमारे लिए ये भाव है दूसरे के लिए और हम तब उस भाव से ध्यान सिखा रहे हैं तो वो सेवा है एक तरह से। और रोज की जिंदगी में तो हम सेवा करते ही हैं, जैसे हस्बैंड का ध्यान ही रखते हैं या अपनी सास का ध्यान रखते हैं, तो वो भी एक सेवा है। प्रेम से खाना बनाते हैं, तो ये चीज मुझे जो सेवा में समझ में आई मैम। हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू तान्या जी, थैंक यू। आपने शेयर किया ज्ञान। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना है, अंदर से ही सारी कहानी अंदर से ही चल रही, बाहर बाहर का कुछ है ही नहीं। हाँ जी ज्योति जी। मतलब मेरे को एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि सेवा हम लोग कर रहे हैं कि चलो हस्बैंड की सेवा, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है कि हम चाहते हैं कि वहां से हमें कुछ मिले, चाहे हमें रिस्पेक्ट मिले। मतलब अब हमें इस लेवल पे जाके सेवा करने की हमें कुछ भी नहीं चाहना है। जैसे कहते हैं कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सेवा। तो मतलब कि वहां से हमें अगर हम करते कि हम इनका इतना करें, लेकिन हमें फिर भी उनको हमारा खाना पसंद नहीं आ रहा, फिर भी दो बातें सुना रहे, तो मतलब वो भी नहीं आना चाहिए। जब वो प्योर, जो कहते हैं बिल्कुल प्योर सेवा, जब वो प्योर सेवा मानी जाएगी कि सामने से हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम देवता है देने वाले बन जाए, लेने वाले नहीं। जहां पर लेने वाली बात आ जाती है तो वहां तो वैसे ही गड़बड़ है, वो थॉट में भी आ गया ना, तो वो उसकी सेवा से हट जाती है वो वाली चीज। पर ज्यादा वो धीरे धीरे उसकी भी एक स्टेज, मुझे लगता है उनकी भी एक स्टेज होती है। वो धीरे जो चीज हमें लगता है एक लेवल पे खत्म होगी, फिर वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे आपके सामने आती है, फिर उसको देखना होता है, फिर उसको देखना होता है। ऐसे ही क्लीनिंग प्रोसेस प्योरीफाई होता है ना, ऐसे प्योरीफाई होती है चीजें। और हाँ हर चीज जब अब करके आती है। अभी आपने एक बात बोली ना कि मान लीजिए हमने खाना बनाया और सामने वालों को पसंद नहीं आया, तो वहां पर हमें क्या करें, एक हम ये वाली सवाल रख सकते हैं। तो जैसे पसंद नहीं आया अपने मन में, क्योंकि हम उनको नहीं पसंद आया तो वो अपने वो बात बोल रहे हैं, राइट, वो कह रहे हैं, और हमने बहुत उससे बनाया था, चलो मेहनत की थी जो भी, तो उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया तो स्वीकार कर लेना, मैंने तो मेहनत की ना, मैंने तो अच्छे भाव से बनाया ना। अब वो वैसा नहीं बनाए, उनको नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, मतलब अपने को जो हम चाह रहे थे ना उनसे हमको मिले, वो कुछ अच्छा बोल दें, तो वो नहीं, वो मतलब वो भी कंट्रोल करना ही ऐसा होगा कि जैसे हम भाव चाहते कि वो वैसे हमको अप्रिशिएट करें, तो वो हो नहीं हम सकता। हमारे अकॉर्डिंग हो गया ना। तो मैं वही, हाँ ये बहुत सूक्ष्म है ना चीजें, ये लोग हम लोग हम्म, अनलॉयली पता ही नहीं होता कि हम चाह भी रहे। हम कहते हैं हमने कौन सा चाहा तुम्हें कि हमें गिफ्ट लाके तुम ये लाके, तुम थोड़ी चाहते तुमसे, हम तो प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। मतलब मैं भी इसमें अपने आप को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि हम भी वो चीज चाह के इसी चीज से निकल के ही ऊपर आते हैं ना, अनुभव करके चीज ऊपर आती है। तो हम सभी सब चाहते ही हैं, हर लेडीज चाहती है कि उसका पति उसके खाने की तारीफ करे। और जरा सा नमक कम बोलते तो हम कहते हैं नमक कम है। ज्ञान में आने के बाद इसी चीज से हम बाहर निकल जाते हैं। हाँ, वो चीजें कि एक अनुभव होता टाइम आएगा, हाँ एक टाइम आएगा जब ये जो सूक्ष्म भी है ना ये भी नहीं रहेगा, अंदर से आपके द्वारा वो काम होगा। जैसे घड़े के ऊपर घड़े के वैसे प्योरीफाई होते हैं, वैसे हमारी सूक्ष्म लेयर वैसे प्योरीफाई हो रही है वो चीजें ना, वो सूक्ष्म बिल्कुल के ऊपर आ रही है चीजें। बिल्कुल, वो होता है, सूक्ष्म में भी नहीं रहेगा, आप बस वो काम आपके माध्यम से वो काम हो रहा है, बस हो होगा। रहा है, वो और हो रहा है काम। और ये चीजें ना, वो चीजें अब मैं 10-15 दिन से मैं यूनिफाइड करूँ, जब वो चीजें मेरे सामने अब आ रही हैं,
अब मैं खाना भी बनाती हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, वाओ मैं क्रिएशन करी, मतलब क्रिएशन का आ रहा है कि वाओ मैंने सब्जी बनाई, मैंने क्रिएट किया, ये मैंने रोटी बनाई, मैंने ये क्रिएट किया, वो झाड़ू लगा रही हूँ। मतलब मैं आपको क्या शब्दों में बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे कि मैं वो उस भाव को कैसे आपके सामने प्रेजेंट करूं। वो आप इतना यूनिफाइड जो आप कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, ताकि और मास्टर्स भी उसको ज्वाइन करके आसानी से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। बताइए। इतना ज्यादा प्योरिटी आ रही है ना हर चीज में, आपको क्रिएशन का भाव आ रहा है कि वो मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रही हूँ। तो मतलब कि फिर वहां से आपको लेने का भाव नहीं आ रहा किसी से भी ना। बहुत आप मैं सच आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग जरूर 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 करिए, कितनी सुंदर दुनिया हो जाएगी अगर सब लोग ये करेंगे तो। अभी हम लोग जैसे पीछे चल रहे हैं, उनका वो 1-1.5 महीने से स्टार्ट हो चुका है, वो तो हमें फर्स्ट एपिसोड से ही करेंगे, हम लोग यूट्यूब से ही करेंगे। और जिनके पास टाइम है वो लाइव सेशन शाम को होता है उनका, तो लाइव भी अटेंड कर सकते हैं वो। और पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी प्रभा जी, आपको बुक मंगानी पड़ेगी। बुक का फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दीजिए बुक का। अनम्यूट करना प्रभा जी को, मैं करूँ? नीरू कर दे। हाँ जी। हाँ जी, वही था ना कि पढ़ने के लिए मतलब सुन तो लो, लेकिन एक बार अपने आप भी पढ़ो, क्योंकि मैंने कल का सेशन अटेंड किया था, अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग से नहीं करा ना, अरे वाह। हाँ ये मंगा लीजिए बुक, मैंने भी मंगाई है, अभी बुक ही मंगा लीजिए, बुक का फॉर्म होगा। आप कर रहे हो? हाँ मैंने कल का सेशन, अच्छा आप भी कर रहे हैं, पीजी भी कर रहे हैं। बढ़िया। बहुत वही हमें तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि शाम वाला तो मतलब क्योंकि काफी लंबा सेशन है और ये लोग लेसन 6 पे पहुंच चुके, तो मैं अभी वही, हमें तो स्टार्टिंग से ही करनी है चीजें। लेकिन आपको जब पर्सनल जो कोर्स करना है वो आपको फर्स्ट एपिसोड से ही करना पड़ेगा वो। हाँ वही जैसे करूंगी। और एक बात बताइए ज्योति जी, जैसे मैंने कल वो आपने भेजा था इंट्रोडक्शन वाला, वो किया था, अब मेडिटेशन में उसमें इतने ऐड आ रहे थे, तो अगर हम फर्स्ट एपिसोड, यूट्यूब पर डाउनलोड कर लो, मैंने भी डाउनलोड करके करा है। डाउनलोड करोगे ना फ्लैट नहीं आएगी, फिर नहीं एपिसोड डाउनलोड करते रहो। तो मैं यही ना कि फिर ध्यान करो उसमें, और बार बार ऐड आ जाते हैं तो वो तो फिर चीज नहीं हो पाएगी ना। हाँ नहीं नहीं, डाउनलोड करके करोगे फिर नहीं आएगा। और प्रीति प्रसाद मैम तो वैसे भी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उनका, हमेशा से ध्यान बहुत अच्छा कराती हैं। सॉफ्ट बोलती हूँ। हाँ, तो अभी क्योंकि आप फिर ज्योति जी इसके बारे में दुनिया में थोड़ा सा डिटेल बता देंगे ये, ठीक है? तो अभी मैं जब रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी ना, तब और ज्यादा हम खुल के इसमें बात करेंगे। थोड़ा सा ज्योति जी डिटेल में बता दो आप अपने इस कोर्स के बारे में। हाँ ये यूनिफाइड कोर्स जो है ये 6 महीने का कोर्स है। और इसमें हम लोग अभी इन लोगों का स्टार्ट हो चुका है, 1.25 महीना निकल चुका है, मतलब 47 डेज हो चुके हैं इनके। तो हम लोगों को क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ग्रुप में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी वो लोग क्लैरिटी छोटे छोटे मेडिटेशन में भेजते हैं और थॉट से भेजते हैं, तो वो हमारा ग्रुप काम करेगा, ग्रुप में हमें ज्वाइन करना है सबको। और यूट्यूब से जो उनके फर्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे, हफ्ते में 3 दिन होता है इनका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हिंदी में होता है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इनका इंग्लिश में होता है, और संडे को क्वेश्चन आंसर होता है, मिक्स होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों। तो वो लोग आप जरूर प्लीज, 1-2 दिन समझने में मुश्किल होती करना है। क्यों है? करना इसलिए है, जितना भी इन्होंने ज्योति जी ने मुझसे शेयर किया उससे मुझे ये बात समझ आई कि उसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं और टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप इनर वर्क बहुत आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो जिसके लिए हम चाह रहे हैं ना कि हम एकदम प्योर हो जाएं, हमारे अंदर दिव्यता आ जाए, है ना, वो प्रेम की भावना सबके लिए आ जाए, आसानी से हो जाए। तो उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनको जब आप जीवन में उतारते तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मुझे इनकी बातों से समझ आया, इसलिए ही मैं चाह रही थी कि आप सब लोग ये करें तो बहुत बढ़िया। हाँ जी ज्योति जी। कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, वो हो रहा है आपका जब आप एक्सरसाइज कर हाँ रहे हो छोटे जी। छोटे। कोई आपको स्पेशली टाइम लेके नहीं बैठना, काम करते करते भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, फिर वो चीजें आप देखोगे कि वो आपके द्वारा हो रही है, वो चलने लगता है, आप हार्ट सेंटर हो जाते हो, और फिर वो बहुत आप करेंगे तो आपको पता, कहते हैं रसगुल्ला खाओगे तो पता चलेगा। तो वो हाँ स्वाद। चलो, अभी आपने आपने एक बात बोला, अभी मुझे याद आ गया, हार्ट सेंटर वाली बात। तो हाँ जी, मुझे एक मैसेज ऐसा आ रहा था कि हम सबको क्या करना है। आज से पहले हम बोलते थे हम सब यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड हैं, आज के बाद हम बोलेंगे हम सब यूनिवर्सल हार्ट से कनेक्टेड है, हर समय। बस
ये मुझे मैसेज जैसे ही मिला था, मैंने कहा कि आज के सेशन में मैं ये वाली बात सबके साथ क्लियर करती हूँ कि हम सबको आज के बाद ये भी सोचना है, माइंड से ज्ञान उतरेगा और हार्ट से वो जो हम डिवाइन लव चाह रहे हैं वो अपने आप फ्लो हो जाएगा हमारे द्वारा। जैसे ही बोलते हैं वैसे ही हाई ऊर्जा में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये करना है। थैंक यू मास्टर्स, आज का भी बहुत अच्छा ज्ञान शेयर हुआ है। वैसे भी मैंने 1 o'clock तक ही रखा था, तो इसके बाद और ज्यादा क्वेश्चन आंसर करना है तो रिकॉर्डिंग के बाद हम बातचीत करते हैं। ठीक है, हाथ बंधन मास्टर्स, फिर नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। हाथ बंधन।